थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की। पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया है। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजनलाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसकी समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजनलाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी। कम से कम उसका तो आप ध्यान रख लेते। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजनलाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता की बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफ़ी मंगवाइए और मोहन लाल बड़ोली जी को बोलिए कि चौधरी भजनलाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है वो सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफ़ी मांगे और या चौधरी भजनलाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नज़दीक जाने के हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जब घर के इस विवाद को सुलझाना चाहिए था, तब हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने मामले को शांत करने के बजाय उल्टा कुलदीप बिश्नोई की ही आलोचना कर डाली। अध्यक्ष के इस रुख से बिश्नोई और भी ज़्यादा विफर गए हैं और उन्होंने अब भाजपा को मैट पर यानी सियासी पटकनी देने तक की खुली चुनौती दे दी है। और चौधरी भजनलाल जी इस हरियाणा प्रदेश के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये जरूरी नहीं होता कि जैसा बाप हो बेटा भी वैसा ही हो। और बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं इस बात को लंबी ना करते हुए चौधरी भजनलाल जी के बारे में कोई भी व्यक्तिगत आरोप रेखा शर्मा जी ने नहीं लगाया था। मैंने स्पष्ट भी किया था कि वो चुनावी सभा थी और उनके शब्दों के चयन में चूक हुई है। और जिस प्रकार से ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई ने जिस बात को बढ़ाने का काम किया है, हम उसको नोटिस जारी करेंगे और उसका जवाब देंगे। अगर कोई सूर्य देव के सामने झुके, सूरज की तरफ थोड़ी दूर पहुंचेगा तो उसके मुंह पे ही गिरना है। जिसमें जितनी अकल होती है उतनी बात है। हमने उनको लीगल नोटिस जारी कर दिया है, 7 दिन के अंदर माफी मांगे, वरना कानून मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा।
रेखा जी का जो बयान है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमारे परिवार को तो काफ़ी गुस्सा है ही, लेकिन उससे कई ज़्यादा गुस्सा उन सभी समर्थकों में है जो आज भी चौधरी भजनलाल जी का बहुत सम्मान करते हैं। जो लोग खुद दूसरों की मेहरबानी से नॉमिनेट होकर राज्यसभा में बैठे हैं, वो चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं और एक ऐसी महान आत्मा के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं जिनको राजनीति का पीएचडी कहा जाता है। भारतीय सभ्यता में माना जाता है कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और मैं आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करूंगा कि उन सभी समर्थकों से माफ़ी मांगे। ये विवाद भाजपा के लिए विनाशकाली विपरीत बुद्धि जैसा साबित हो सकता है। यदि कुलदीप बिश्नोई जैसा कद्दावर चेहरा बगावत करता है तो इसका सीधा असर हरियाणा और राजस्थान की उन दर्जनों सीटों पर पड़ेगा जहां बिश्नोई समाज और भजनलाल परिवार का दबदबा रहा है। भाजपा का गैर जाट समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष और एक वरिष्ठ नेता के बीच की यह जंग पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिराएगी। चुनाव से पहले इस तरह की आंतरिक फूट कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे देगी, जिससे भाजपा को आने वाले समय में भारी चुनावी और राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारा कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है, और आपने अगर अभी तक हरियाणा आज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।